गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट 2। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर क्या देखा था, कुछ थ्योरी पोर्शन देखा था डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या होती है, कैसे कैसे वो डेप्रिसिएशन निकलती है। दूसरा हमने देखा था कि सिंपल क्वेश्चंस के अंदर हम डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो वो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, और अगर आपको देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो उससे बाद अब हमारे पास क्या है, मेन क्वेश्चन है। तो हमारे पास बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज जो हम करेंगे टॉपिक वो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, और कुछ एग्जांपल से एग्जैक्ट देखेंगे कि कैसे इसको आपको करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो इसका मतलब क्या है, ये डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का एक तरीका है। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन है ना, वो जो हमने एक बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा दी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब फिक्स रहने का मतलब क्या है कि मान लो हमने मशीन खरीदी कितने की, 10 लाख रुपए की, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लग रही है वो कितने परसेंट लग रही है, 10% पर एनम लग रही है। यानी कि कितनी लगी, 1 लाख लगी। तो अब सोच के देखो, अगले साल इस मशीन की वैल्यू, पहले साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई, तो अगले साल इस मशीन की वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए थी, 9 लाख। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी 10%, वो किसके ऊपर लगनी चाहिए थी, 9 लाख के ऊपर लगनी चाहिए थी ना। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड करते हैं ना, इस मेथड के अगेंस्ट या इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने एक बार डेप्रिसिएशन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकाल ली ना, वो ही क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। मतलब दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कि एक बार जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल ली ना, वो डेप्रिसिएशन ही हमारी अगले साल, अगले 10 साल तक, अगले 20 साल तक वही लगातार कंटिन्यू करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, कि एक बार डेप्रिसिएशन निकाल ली तो बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस 9 लाख पे ऊपर लगाएंगे नहीं, इसकी तो वैल्यू खत्म होगी। अगली बार भी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 1 लाख ही लगेगी। हाँ, टाइम पीरियड का फर्क जरूर हो सकता है कि अगले साल अगर मान लो, देखो जो 1 लाख है ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। लेट्स से अगले साल सिर्फ 6 महीने की निकालनी होती, तो जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, वो 1 लाख को ही 6/12 कर दे। 6/12 मतलब जो 1 लाख डेप्रिसिएशन होगी वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, उसको 6 महीने की डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 50,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो किस पे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे। और दूसरा, अगर हमने टाइम पीरियड देखना भी है तो उसी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकाली है ना, उसी के ऊपर टाइम पीरियड देखेंगे, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। मतलब एक बार जो फिक्स्ड कर लिया, इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसको क्या कर देंगे, बोल देंगे। और अब इसके अंदर हमने कैसे, देखो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है कि कैसे हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले आपको चीज किसका ध्यान रखना है कि आपको ईयर देखना है। तो हमारे पास 2 ईयर हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक होता है आपके पास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 2 ईयर हम फॉलो करते हैं, एक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। हमें ये देखना है कि जो हमने प्रिपेयर करना है अपना एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी एसेट अकाउंट, तो उसको किस ईयर के हिसाब से फॉलो करना है। तो वो हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब हम कौन सा पीरियड फॉलो कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और ये कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर होता है। ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत, इस टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड का खेल है। तो कितने साल आप यूज कर रहे हो और किस हिसाब से उसकी यूसेज कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स इट। चलो तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या है कि एबीसी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन विच आईजीएसटी 12%। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर कट देखा था कि जो जीएसटी होता है उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन जीएसटी पे कर भी आए ना तो वो हमारा एक सेपरेट एसेट बन जाती है जिसका हम बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं। तो हमारी मशीनरी की वैल्यू जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 5 लाख ही रहेगी। ठीक है ना। चलो, तो एबीसी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी 5 लाख की 1 अप्रैल 2020 को, एंड another machinery of rupees 2 lakh was purchased on 1st October 2021, and on 1st July 2022 machinery purchased on 1st April was sold at rupees 3,80,000 prepare machinery account, और ईयर एंडेड कब हो रहा है 31 मार्च, और जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी लग रही है 10% पर एनम। और कौन सा मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ही हमने डेप्रिसिएशन लगानी है। चलो, तो देखो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन एक साइड पे नोट कर लेंगे कि डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। एक बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो वैल्यू लग गई वही डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास मशीन की 5 लाख, और 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000। तो हमेशा डेप्रिसिएशन अब हमारे कितनी रहेगी 50,000 ही रहेगी। देखो एसेट अकाउंट कैसे बनाना है आपको, एसेट का नाम क्या है मशीनरी अकाउंट। तो आपको मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, इसमें जो मेन आपके पास दिक्कत आएगी वो आएगी डेट की। तो आपको थोड़ा सा ध्यान किसका रखना है, डेट का। क्या लिखते हैं यहां पर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया मशीनरी अकाउंट। अब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक एक साल का आपको बनाना है कि पहले साल मशीनरी कितने की थी और कितनी यूसेज करी आपने और कितनी उसकी वैल्यू रह गई। तो देखो कब मशीनरी परचेज करी थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी परचेज करी, कितने की खरीदी 5 लाख की। तो क्या लिखूंगा, परचेज करी तो टू बैंक कितने की 5 लाख। ठीक है ना। चलो, अब 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी 5 लाख की खरीदी। अब हमने देखना है कि इसको पूरे साल, देखो एक एक साल का आप अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, वो एक एक साल के बेसिस के ऊपर बनाओगे कि पहले साल उसको कितना, देखो इस साल और कुछ हुआ, एंड अनदर मशीनरी जो थी वो हमने 1 अक्टूबर 2021। तो देखो पहला साल हमारा कब खत्म होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो इस साल के दौरान हमने और कुछ किया नहीं किया। तो साल का एंड मतलब क्या 31 मार्च 2021। साल शुरू कब हुआ था 1 अप्रैल 2020, खत्म कब हुआ 31 मार्च 2021 तक। हमने कुछ किया नहीं किया। लेकिन सोच कर देखो, अगर आपने एक मशीन खरीदी होगी 5 लाख की तो उसको यूज तो किया होगा ना, उसकी यूसेज करी होगी। तो अब उसकी वैल्यू एक साल बाद बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मतलब कितना यूसेज कितनी लग रही है 10% उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगी 5 लाख का 10%। तो मैंने पहले ही निकाल लिया था पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगी 50,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कितने की वैल्यू रहेगी मशीन की 4,50,000। तो एक साल के बाद हमारी जो मशीन 5 लाख की थी उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी अब 4,50,000 की रहेगी है। तो ये हमारा पहला साल क्या हो गया, एक तरीके से क्लोज्ड हो गया। पहला साल क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलो अब नेक्स्ट ईयर बनाते हैं। देखो अब अगला साल बनाते हैं। अगला साल तो जो हमारे पास मशीनरी साल के एंड में बची थी अगले साल का वही ओपनिंग बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कंप्लीट डेट है 1 अप्रैल 2021। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया 4,50,000 की जो मशीन थी, कितने की थी वो 4,50,000 की 1 अप्रैल 2021 को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रही थी। ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या इस साल हमने और कुछ किया, and another machinery of rupees 2 lakh was purchased on 1st October 2021। यानी कि इस साल 1 अक्टूबर 2021 है। देखो पहले तो देखेंगे ये साल कब खत्म होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो इस साल के दौरान हमने एक और मशीन खरीदी। तो मैं क्या लिखूंगा 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक कितने की मशीन खरीदी मैंने 2 लाख रुपए की एक और मशीनरी खरीद ली। अच्छा और कुछ किया इस साल की नहीं किया। देखो अगली जो काम किया वो 1 जुलाई 2022 को किया, लेकिन हमारा ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। तो इसके बाद किया इससे पहले, तो इस साल के अंदर अगले साल के अंदर सिर्फ हमने एक काम किया, एक तो पहली मशीन पड़ी थी, दूसरी हमने एक और खरीद ली।
तो अब मैं क्या लगाऊंगा, डेप्रीसिएशन, पहली वाली के ऊपर और दूसरी वाली के ऊपर। क्यों? देखो पहली वाली 450 की थी, 31 मार्च 2022, मतलब इस साल हमने और यूज किया और पूरे साल यूज किया। तो अब डेप्रीसिएशन ध्यान से देखना कितनी लगेगी। हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एक बार जो डेप्रीसिएशन फिक्स कर ली ना, अब इसके ऊपर नहीं लगानी, 4,50,000 के ऊपर नहीं लगानी है आपको डेप्रीसिएशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है कि जो एक बार आपकी डेप्रीसिएशन कंफर्म्ड होगी है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर उतनी ही लगेगी। तो पहले साल कितनी लगी थी, 50,000, इस साल भी कितनी लगेगी, 50,000। तो पहली मशीन जो ये वाली थी हमारे पास, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन पहले कितनी लगी थी, 50, इस साल भी 50, बिकॉज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना, डेप्रीसिएशन चेंज नहीं करनी, एक बार जो डेप्रीसिएशन ले ली वही क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अच्छा, अब अगली मशीन थी टू बैंक, 2 लाख की हमने खरीदी थी। तो अब इसका भी, ये भी क्या है, 2 लाख की खरीदी। कंफ्यूज नहीं होना, ये पहली मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगी तो अगली के ऊपर कितनी लगेगी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उस मशीन की, 2 लाख, तो 2 लाख का 10%, यानी कि पूरी साल के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी, उस मशीन की डेप्रीसिएशन हमेशा कितनी रहेगी, फिक्स रहेगी, कितनी, 20,000। कितनी रहेगी, 20,000, उसकी डेप्रीसिएशन क्या होगी, फिक्स होगी, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 20,000 डेप्रीसिएशन लगेगी 10% के हिसाब से। लेकिन अब टाइम पीरियड देखना है, हमने क्या देखना है, टाइम पीरियड। तो 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करी थी और 31 मार्च 2022 तक कितने महीने हमने उसको यूज किया, क्योंकि पूरे साल तो यूज ही नहीं किया, 1 अप्रैल 2021 को तो खरीदी थी। तो 1 अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ हमने उस मशीन को क्या किया है, यूज किया है। तो डेप्रीसिएशन तो फिक्स थी हमारे पास 20,000 और 6 मंथ की उसके ऊपर लगा देंगे तो कितना आया, 10,000। तो अगली मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी लगी, 10,000। ठीक है ना, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी होगी हमारे पास, 60,000। और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन कि 4,50,000 की थी, 50,000 रह गया, तो 4 लाख की वैल्यू 31 मार्च 2022 को पहली मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 लाख, और दूसरी की कितनी रहेगी, 1,90,000। तो टोटल कितना हो गया, 5,90,000। और ये हमारा सेकेंड ईयर भी क्या हो गया, कंप्लीट। चलो, तो इसके बाद अगला साल, थोड़ा सा ध्यान से चलो, अगले साल हम क्या करेंगे, अब अगला साल कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1, मशीन 2। तो पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, और दूसरी वाली की कितनी थी, 1,90,000, और टोटल मैं अंदर करके लिख दूंगा इसको, 5,90,000। ठीक है ना, तो 2 मशीनें हमारे पास पड़ी थी, एक 4 लाख की थी, दूसरी 1,90,000 की थी। अब देखेंगे क्या इस साल कुछ और हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, एंड ऑन 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई को कुछ तो हुआ है। क्या किया हमने, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल, जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी वो हमने क्या कर दी है, बेच दी है। कितने की बेची, 3,80,000 रुपए की बेची। कितने की बेची, 3,80,000 रुपीज की हमने उस मशीन को क्या कर दिया, बेच दिया। तो मतलब देखो ये मशीनरी हमारे पास पड़ी थी, अब ये मशीनरी बढ़ी है कि कम हुई है, 4 लाख वाली मशीनरी 1 जुलाई को हमने बेच दी, मतलब मशीनरी क्या हो गई, कम हो गई, खत्म हो गई हमारी। तो देखो अब मैं इधर क्या लिखूंगा, 1 जुलाई 2022 कि 4 लाख वाली मशीनरी कितने की बेची, बाय बैंक, कितने की बेची, 3,80,000 की बेची। तो अब फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना है, देखो 4 लाख की मशीन थी 1 अप्रैल 2022 को, 1 जुलाई को बेची है, तो 3 महीने हमने और यूज किया उस मशीन को। 3 महीने हमने और उस मशीन को यूसेज करी कि नहीं करी, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 तक, मान लो वो कार 1 अप्रैल 2022 को उस कार की वैल्यू 4 लाख थी, तो 3 महीने बाद बेची है, तो 3 महीने की भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि हमने उसको 3 महीने तक अपने पास रखकर यूज किया होगा। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ना, तो 4 लाख की थी, अब 3 महीने कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन तो हमारे पास इस मशीन की फिक्स है, कितनी, 50,000। तो इसका कितना, मैं 3 मंथ्स, अब 3 मंथ कैसे बदला, अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को तो बेची दी थी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हमने इस मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी, ये लगी 12,500।
तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बाय डेप्रीसिएशन कितना, 12,500। तो 4 लाख की मशीन थी, 12,500 इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगी, कितनी लगी होगी, 3,87,500 की उसकी वैल्यू थी 1 जुलाई 2022 को। लेकिन हमने बेची कितने की, हमने बेची 3,80,000 की बेची। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, देखो 3,80,000 की बेची तो नुकसान कितना का हो गया, 7,500। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या ऐसा लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर लिख दूंगा मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉस। कितने का लॉस हुआ, 7,500 का लॉस हुआ। तो अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को एक बार फिर समझेंगे कि मशीन जो थी वो कितने की थी, 4 लाख की थी। अब वो मशीन हमारी चली गई 1 जुलाई को, वो मशीन हमारे पास 4 लाख की एक मशीन थी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म होगी। अब वो कैसे कम हुई, 3,80,000 की तो बेची और 12,500 टिल द टाइम 3 महीने तक डेप्रिसिएशन लगी और 7,500 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इनको अगर प्लस भी करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4 लाख आएगा। कि 4 लाख की मशीन थी, वो 4 लाख की मशीन मैंने बेच दी, 4 लाख की मशीन 380 की बिकी, 12,500 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा और 7,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से करना है। अच्छा, जो अगली मशीन थी 1,90,000 की, ये तो एज इट इज ही पड़ी रही और इसको तो पूरे साल यूज किया, इसका तो कुछ भी नहीं किया था उस दिन, तो इसको तो पूरे साल यूज किया। तो 31 मार्च 2023 मैं क्या लगाऊंगा इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर, पहली वाली तो 1 जुलाई को ही खत्म होगी थी, दूसरी वाली 1,90,000। अब इसमें फिर कंफ्यूजन होती है कि 1,90,000 के ऊपर 10% लगाएं, नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एक बार इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमने मशीन फिक्स, डेप्रिसिएशन फिक्स कर ली थी, कितनी, 20,000। तो कितना लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस रह गया इसका, बाय बैलेंस कैरिड, 1,90,000 की थी, 20,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, तो कितने की रहेगी, 1,70,000 की। तो अब इनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, दैट्स इट। तो आप चेक करोगे टोटल करके, यहां पर भी 5,90,000 आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 5,90,000। तो ये था हमारे पास कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कि कैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा इसको मैंने मुश्किल कर रखा है और थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे इसी स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो, तो हमारे पास क्या था कि एबीसी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख on 1st October 2019 and on 1st April 2020 another machinery cost price 8 lakh is purchased. एक और मशीनरी खरीदी, and on 31st December 2022 first machinery which is purchased on 1st October was sold at a profit of 20,000. Depreciation charge 10% on original cost method. Year ended 31 दिसंबर। तो इस चीज को मैंने क्या बोला था, पहली चीज आपने देखनी है कि आप किस अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। तो इसमें बोला आपका जो साल खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, मतलब आप कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हो, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें अपना मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखो चलो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, कोई सेम, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो देखो, तो हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का फॉलो करेंगे। तो हमने पहली मशीनरी कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि हमारा ये कौन से वाला साल होगा, ये 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का ईयर होगा। तो 1 जनवरी 2019 को क्या हमारे पास कुछ था, नहीं था। तो बेसिकली ईयर कब एंड होगा, देखो 1 जनवरी 2019 को यहां पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिंपल देखा कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का आपका ईयर होगा। और आपने कब मशीनरी खरीदी है, 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक मशीन खरीदी है, कितने की, टू बैंक, कितने की परचेज करी है, 10 लाख रुपए की परचेज करी है। तो 1 अक्टूबर 2019
एक मिनट, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये लिख देंगे हम टू बैंक। आप ऐसा लिख सकते हो 1 अक्टूबर, सीधा ही 2019। कितने की मशीनरी खरीदी है आपने? 1 अक्टूबर 2000 को 10 लाख रुपए की एक मशीनरी क्या करी है? परचेज करी है, 10 लाख की। ठीक है ना? चलो, अब आपका ईयर कब एंड हो रहा है, हमने ये देखना है कि हमारा ईयर कब एंड हो रहा है। देखो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का हमारा ईयर पीरियड था, तो हमने अपने पीरियड को पहले क्या करना है, पहले एक एक साल की बनाएंगे ना, तो ये साल हमारा कब खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं करना कि 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2020, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि हम एक अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शो करनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी। तो 1 अक्टूबर को अगर एक मशीनरी 10 लाख की खरीदी है, तो 31 दिसंबर 2019 को उसकी वैल्यू कितनी थी। देखो अब क्या लगेगा उसके ऊपर, डेप्रीसिएशन लगेगी। तो अब डेप्रीसिएशन सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई 10 लाख रुपए की मशीन थी, 10% डेप्रीसिएशन है, यानी कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रीसिएशन, 1 लाख। तो 1 लाख की डेप्रीसिएशन उसके ऊपर हमेशा लगेगी पूरे साल की। जो 1 लाख की उसके ऊपर डेप्रीसिएशन होगी वो पूरे साल की उसके ऊपर क्या होगी, लगेगी। ठीक है ना? चलो अब देखो 1 अक्टूबर 2019 को ली और 31 दिसंबर 2019, तो कितने महीने हमने इसको यूज किया? अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना, तो 3 महीने यूज किया। तो 1 लाख के ऊपर कितने महीने की डेप्रिसिएशन? 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? 25,000। चलो, तो ये कितना आया मेरे पास बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कितना रह गया? 9,75,000। 31 मार्च 2019 को इतनी उसकी वैल्यू रह गई। चलो अगला साल देखो, अगला साल हमारे कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2020। 1 अप्रैल नहीं, जनवरी से दिसंबर तक का पीरियड फॉलो कर रही। अगला साल कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 को हमारे पास एक मशीनरी पड़ी थी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 9,75,000। अब क्या इस साल मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक क्या हमने कुछ और किया? And on 1st April 2020, another machinery price 8 lakh was purchased. तो एक और मशीनरी खरीदी थी, कितने की? 8 लाख की। तो 1 अप्रैल 2020, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? टू बैंक। कितने की परचेज करी थी? 8 लाख रुपए की मशीनरी हमने क्या करी थी? परचेज करी थी। ठीक है ना? तो 2 मशीन होगी हमारे पास। अब क्या इस साल और कुछ किया? नहीं, वो तो 31 दिसंबर 2022 को अगले साल जाकर किया। ठीक है ना? तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 31 दिसंबर 2020। तो इस साल तो सिर्फ क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन ही लगेगी। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड बाय डेप्रिसिएशन सेकंड। तो देखो पहली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कंफर्म थी, कितनी थी? 1 लाख। तो 1 जनवरी 2020 को वो 9,75,000 की थी और 31 दिसंबर 2020 मतलब उसको पूरे साल यूज किया। तो डेप्रिसिएशन जो फिक्स होगी थी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स कितनी होगी थी? 1 लाख। तो कितनी लगेगी? 1 लाख। और दूसरी कितने की खरीदी थी? 8 लाख की। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 10% कितना होगा? 80,000। तो इसके ऊपर पूरे साल की 80,000 डेप्रिसिएशन क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी और 31 दिसंबर 2020 तक कितने महीने यूज किए? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ये हो गए 9 महीने। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 60,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 1,60,000। अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर? बाय बैलेंस कैरी डाउन, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना रह गया? 9,75,000। 1 लाख माइनस कर दिया, कितना रह गया ये मेरे पास? 8,75,000। और 8 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया तो कितना रह गया मेरे पास? 7,40,000। और टोटल कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 16,15,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल आ गया इसका। चलो, तो ये मैंने इसकी डेप्रिसिएशन निकाल ली। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर देखते हैं नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो नेक्स्ट ईयर क्या था? 1 अप्रैल
तो सॉरी 1 जनवरी 2021 21 शुरू हो गया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 1 मशीनरी 2। तो फर्स्ट मशीनरी कितने की थी 8,75,000 और दूसरी कितने की थी 7,40,000 की, और टोटल कितना था 16,15,000। अच्छा अब क्या कुछ किया, क्या अगले साल इस साल कुछ किया, नहीं किया। देखो इसको 31 दिसंबर 2021 कर देते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है। तो 1 जनवरी 2021 कर दिया मैंने कि 1 जनवरी 2021 को, एक मिनट, 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। अच्छा 1 जनवरी 2021, अब 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक हमने कुछ किया। यस, आखिरी दिन हमने एक चीज करी थी, क्या करी थी, जो फर्स्ट मशीनरी थी ना, जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, वो हमने 20,000 के प्रॉफिट पे क्या कर दी थी, बेच दी थी। तो देखो कौन सी वाली, ये पहले वाली, कब 31 दिसंबर आखिरी दिन 2021 को। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बाय सेल, कितने की बेची, 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर बेची थी। अभी ये तो नहीं पता, ठीक है ना, कितने की बेची है, तो निकाल लेते हैं। देखो 8,75,000 की वो क्या थी, मशीनरी थी। अब 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक पूरे साल हमने यूज किया, तो पूरे साल की क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। यूसेज तो पूरे साल करी है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी थी, 1 लाख थी। तो 1 लाख मैंने माइनस कर दिया, कितना रह गया 7,75,000। इस मशीन की वैल्यू 31 दिसंबर 2021 को कितनी थी, 7,75,000, और मैंने 20 के प्रॉफिट के ऊपर बेची है, तो 20,000 इसमें प्लस करूंगा, यानी कितने की बेची है, 7,95,000 की मैंने सेल करी है। और प्रॉफिट कहां लिखूंगा, देखो अगर लॉस इधर आता है तो प्रॉफिट आएगा इधर, तो प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट, और यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी थी, पूरी की पूरी 1 लाख की। एक 8,75,000 की मशीन थी, उसके ऊपर 1 लाख डेप्रिसिएशन लगी, क्यों, पूरे साल यूज किया, तो कितने की रहेगी होगी, 7,75,000 की। तो मैंने उसको 20,000 के प्रॉफिट यानी कि 7,95,000 में बेच दिया होगा, और जो प्रॉफिट मैंने इधर लिया। तो अब देखो 8,75,000, इन दोनों को माइनस करोगे, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 1,95,000, क्योंकि 20 के प्रॉफिट पे बेची तो 20 ही आ गए। तो टोटल, तो एक मशीनरी हमारी क्या हो गई, खत्म हो चली गई। तो दूसरी जो 7,40,000 वाली की थी, वो तो एज इट इज पड़ी है, तो उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी। कितनी डेप्रिसिएशन थी उसके ऊपर, देखो उसके ऊपर निकाली हुई थी हमने 8 लाख के ऊपर 10%, 7,40,000 के ऊपर नहीं लगेगी। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो कितनी लगेगी, 80,000। तो वो मशीनरी कितने की रहेगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने का रह गया, 7,40,000 में से 80,000 माइनस किया, कितना रह गया, 6,60,000। तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट। देखो अब अगर हमें कौन सा अकाउंट आज बनाने के लिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसी के साथ हमारे पास कौन सा अकाउंट आता है बनाने के लिए हमें, डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो तो एक बार डेप्रीसिएशन अकाउंट भी आपको दिखाते हैं। देखो वो बनाना बहुत आसान है, अगर आपको एक बार मशीनरी अकाउंट आपने बना लिया तो डेप्रीसिएशन अकाउंट आपका बहुत इजीली क्या बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि डेप्रीसिएशन को हर साल क्या कर सके, राइट ऑफ कर सके। तो देखो ये डेप्रीसिएशन थी, कितनी थी, सब। अब डेप्रीसिएशन अकाउंट जब भी बनाना है आपने, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हर साल डेप्रीसिएशन दिखा रहे हो कि हर साल आपकी टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगी। तो पहले साल 31 दिसंबर 2019। अच्छा डेट यहां पर आखिरी, क्योंकि डेप्रीसिएशन साल के एंड में लगती है ना, तो आखिरी डेट ही आएगी, कितनी लगी, टू मशीनरी, और इस साइड पे लिखा मैंने, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस था एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो डेप्रीसिएशन मेरी लगी पहले साल 31 मार्च 2019 को, कितनी लगी, 25,000। कितनी लगी, 25,000, ठीक है ना। चलो अब इस डेप्रिसिएशन को मैं क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिख दूंगा यहां पर, 25,000 ही लिख दूंगा। चलो
तो ये मेरी देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन पहले साल की मैंने डाली और साथ के साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हर साल हम उसको क्या करते रहेंगे, राइट ऑफ करते रहेंगे। राइट ऑफ मतलब हर साल देखो, डेप्रिसिएशन हमारा क्या एक्सपेंस है, तो पहले साल एक्सपेंस कितना था हमारा 25,000, और उस 25,000 को मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अगले साल देखेंगे 31 दिसंबर 2020, अगले साल मेरी डेप्रिसिएशन कितनी लगी, तो 2 मशीनरी फर्स्ट और सेकंड, दो बार डेप्रिसिएशन लग रही है, तो 2 बार लगा देंगे। कितनी, 1,00,000 और 60,000, 1,00,000 और कितना 60,000, तो 1,60,000। तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 1,60,000। दैट्स इट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है, ध्यान से देख लो ये हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि हमारी इस साल की 31 मार्च 2019 को 25,000 की डेप्रिसिएशन लगी, और उसको हमने संभाल कर नहीं रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो हमारा क्या था, लॉस था, एक्सपेंस था। कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर अपनी बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि भाई हमारा वो एक्सपेंस था। अगले साल वो एक्सपेंस कितना हो गया, 1,60,000। उससे अगले साल 31 दिसंबर 2021, देखो अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी, एक तो ये थी। देखो जो मशीनरी बिक गई हो, नहीं बिकी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कितनी बार डेप्रिसिएशन लगी है। तो टोटल मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन लगी है हमारे पास, 1,80,000, 1,80,000 की टोटल डेप्रिसिएशन लगी है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। चलो, तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट था, ये था हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें हम सिंपली हर साल की डेप्रिसिएशन जितनी भी लगी है एक साल के अंदर, चाहे 2 महीने की लगी होती, 3 महीने, टोटल करके उसको डाल देंगे और उसको वहां से उठाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट था, ये हमारे पास था मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इससे अगली वीडियो के अंदर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को भी देखेंगे, और फिर प्रोविजन अकाउंट कैसे बनाते हैं, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट को कैसे बनाते हैं,